आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं INN चैनल में। अफशान जबीन पेश है अब तक की अहम खबरें। वजीर सेहत इटाला राजेंद्र ने करीमनगर में रैतू विधिका का इफ्तिताह अमल में लाने के बाद चौंका देने वाले रिमार्क्स करते हुए बताया कि रैतू बंधु स्कीम और रैतू बीमा पर टैक्स कट किया जा रहा है। ये गलत इकदाम है। इस सिलसिले में बहुत जल्द वजीर आला के चंद्रशेखर राव से बात करेंगे। वजीर सेहत इटाला राजेंद्र ने बताया कि TRS मरकजी ज़राए क़वानीन के खिलाफ है और ये दिल्ली में जारी किसानों के एहतजाज की मुकम्मल तायद करते हैं, क्योंकि मरकजी हुकूमत ज़रई क़वानीन को लागू करते हुए किसानों के साथ नाइंसाफ़ी करते हुए कॉरपोरेट इदारों को फ़ायदा पहुँचाया है, जिसकी मैं सख्त अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। నాకు ఈ అధికారం మా రైతులు ఓట్లేస్తే గెలిచిన అధికారం ఇది. నా రైతులు వేసింది నాకు. ఇవాళ పిడికడ మంది వ్యాపారవేత్తలు ఉండొచ్చు, పిడికడ మంది ఉద్యోగులు ఉండొచ్చు, కానీ గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో 20 ఏళ్ళుగా నేనెన్నడూ కూడా ఆత్మగౌరవాన్ని వెలగట్టలే. ప్రజల ఆత్మగౌరవానికి, ప్రజల ఓటుకు ఎప్పుడు వెలగట్టలే. ప్రలోభాల గురిపెట్టి ఓట్లు అడగలే. నేను మీ బిడ్డను, మీ కళ్ళల్లో కదలని బిడ్డనని చెప్పిన మీరు గర్వపడే పద్ధతిలో. రెండోది కూడా మరి చెప్పిండు, నేను ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్తా. చాలామంది చెప్పిండ్రు. ఏం చెప్పిండ్రు? రైతు బంధు మంచిదే, రైతు బంధు మంచిదే, కానీ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కట్టే వాళ్లకు, పెద్ద పెద్ద ఉద్యోగాలు చేసే వాళ్లకు, వ్యవసాయం చేయకుండా లీజుకి ఇచ్చే వాళ్లకు, వ్యవసాయం చేయని గుట్టలకు, చెట్లకు, 100 ఎకరాల భూస్వాములకు, రియల్ ఎస్టేట్ కోసం కొన్న భూములకు రైతు బంధు ఇవ్వద్దు అని అన్నాడు. ఇది మాట చెప్తే ఇక మీ మాట చెప్తా, మా వేణు వెంకల మాట అని చెప్తా. అంటే మీకు మాకు కలిసింది కాబట్టి ఇట్లా కొనసాగుతున్నాయి 20 ఏళ్ళుగా. వేవునందుకు కలిసినట్టున్నది. ఖచ్చితంగా ప్రభుత్వాలు ఎప్పుడు కూడా పేదవాళ్ళ కోసమే ఉండాలి. ఉన్న వాళ్ళకు ఉంటాయి, వాళ్ళకి అన్ని హంగులు ఉంటాయి, కానీ పేదవాడికి అన్ని హంగులు ఉండవు. ఎంత చేసినా తక్కువే. నేను చాలాసార్లు చెప్తూ ఉంటా, ఎంత గొప్ప సమాజం అంటే మనకు ఎంతమంది పిల్లలు. रियासती वजीर सत्यवती राठौड़ ने आज मिनिस्टर्स क्वार्टर्स में आज शेड्यूल कास्ट मुलाजमीन की डायरी की रस्म इजराई की। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर KCR की क़यादत में तेलंगाना में फलाह व बहबूद की मौसर अंदाज में अमल आवरी हो रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत की स्कीमात अवाम तक ले जाने में गिरिजन मुलाजमीन कलीदी किरदार अदा करे। KCR चीफ मिनिस्टर बनने के बाद गिरिजनों के लिए कई एक स्कीमात को मुतारिफ करवाया। तांडू ग्राम पंचायत बनाने के वादे पर अमल करते हुए KCR ने नुमाया कारनामा अंजाम दिया। मुत्ताहिदा रियासत आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने मरकजी बजट में अक़लियती बहबूद के लिए फंड्स में कमी पर BJP हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारामन ने पार्लियामेंट में जो बजट पेश किया वो अक़लियतों के लिए मायूस कुन रहा। अक़लियती उमूर के लिए 2021-22 में 529 करोड़ मख्तस किए गए थे। उन्होंने कहा कि 2020-21 के नजरसानी शुदा बजट में अक़लियती बहबूद के लिए 4005 करोड़ की गुंजाइश रखी गई थी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास का नारा लगाते हैं, जो अक़लियतों के मामले में खोखला साबित हुआ है। मरकजी हुकूमत ने अक़लियतों की तरक्की को बुरी तरह नजरअंदाज कर दिया और अक़लियतों के साथ सिर्फ ज़बानी हमदर्दी का मामला है। मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि 34 लाख करोड़ के बजट में अक़लियतों के लिए शर्मनाक बात है, क्योंकि अक़लियतें मुल्क की आबादी का 15% है। उन्होंने कहा कि BJP हुकूमत अक़लियतों को आला तालीम से महरूम करने की साजिश कर रही है। कानून साज कौंसिल चेयरमैन गुत्ता सुखेंदर रेड्डी की सालगिरह के मौके पर स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास और रियासती वज़रा KTR जगदीश्वर रेड्डी, श्रीनिवास गौड़, दीगर वज़रा ने इन्हें मुबारकबाद दी। गुत्ता सुखेंदर रेड्डी ने अपनी सालगिरह के मौके पर कानून साज कौंसिल के अहाते में पौधों की शजरकारी में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि ग्रीन चैलेंज को मजीद फरोग देने की जरूरत है। माहौलियात के लिए शजरकारी जरूरी है ताकि
हम साफ हवा में सांस ले सकें। आलूदगी के खात्मे के लिए हर शहरी को आगे आने की जरूरत है। ग्रीन चैलेंज में हिस्सा लेना हर शहरी के लिए जरूरी है। शजरकारी की इस माहौल में जरूरत है। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की दुख्तर व रुकन कानून साज कौंसिल के कविता ने अपने दौरे निजामाबाद के दूसरे दिन कैंप ऑफिस पर पार्टी कायदीन व कारकुनों से मुलाकात की और मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। बादशाह उन्होंने निजामाबाद में नौ तामीर शुदा डिस्ट्रिक्ट इंटीग्रेटेड कलेक्टोरिएट कॉम्प्लेक्स और IT हब का मुआयना किया। कॉम्प्लेक्स का मकसद इजला के तमाम दफातर को एक ही छत के नीचे लाना है ताकि अवाम के तमाम काम एक ही जगह बआसानी पूरे हो सके। इम्कान है कि हुकूमत की जानिब से रियासत के मुख्तलिफ अजला में तामीर करदा इंटीग्रेटेड कलेक्टोरिएट कॉम्प्लेक्स का वजीर आला के चंद्रशेखर राव अनकरीब इफ्तिताह करेंगे। रुकन कौंसिल के दौरे कलेक्टोरिएट कॉम्प्लेक्स के मौके पर इनके साथ निजामाबाद अर्बन रुकन असेंबली बेगाला गणेश गुप्ता, मेयर नीतू किरण और मुकामी कॉरपोरेटर्स मौजूद थे। सदर रियासती बीजेपी व रुकन पार्लियामेंट बी संजय ने सहाफती बयान जारी करते हुए बताया कि मरकजी वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारामन का पेश करदा बजट सबका साथ सबका विकास की अक्कासी करता है। उन्होंने मुल्क भर की करोड़ों ख्वातीन को मुफ्त गैस सिलेंडर देने का खैर मकदम करते हुए बताया कि मरकजी हुकूमत ने ख्वातीन की सेहत का खुसूसी ख्याल रखते हुए ये इकदाम किया। उन्होंने बताया मरकजी वजीर फाइनेंस ने देहात की तरक्की के अलावा हर तबके हर फर्द की तरक्की को मुमकिन बनाने के लिए एक जामा बजट पेश किया। तीनों ज़रिए क़वानीन की मुकम्मल मनसूखी का मुतालबा करते हुए तकरीबन 3 महीने से दिल्ली की सड़कों पर एहतजाज करने वाले किसानों से इजहार गांगत करने के लिए 5 फरवरी जुमे को मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस तेलंगाना तमाम इजला की कलेक्टर्स को याददाश्त पेश करेगी और हुकूमत से मुतालबा करेगी कि वह गैर मशरूत तरीके पर किसानों के मुतालबात को कबूल करे। आज मीडिया से बात करते हुए MPG तेलंगाना सदर मोहम्मद अब्दुल अजीज, कन्वीनर तेलंगाना फॉर्म सारा मेथुस और AIKSCC के रवि ने बताया कि हुकूमत किसानों को खत्म करते हुए कॉरपोरेट सेक्टर को फरोग दे रही है। तरफ से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं पूरे मुल्क की। हमारा काम है कि उनके शाना बाशाना उनके साथ साथ इस लड़ाई के अंदर हम शामिल रहें और बिला किसी मजहब के, बिला किसी मिल्लत के, बिला किसी जमात के हम सब हिंदुस्तानी इनका साथ दें। ये एक बेहतरीन मौका आज़ादी के बाद मिला है कि फाशिस्ट ताकतों को जो मुल्क को रंग, नस्ल और ज़बान की बुनियाद पर तकसीम करना चाहती है, हम उस पूरे माइंडसेट को और उस पूरी फिक्र को मुस्तरद करते हैं और इस किसान के आंदोलन को कौमी एकजहती का नाम देते हैं कि जिसके अंदर तमाम ही जो है मजहब के, रंग के, नस्ल के, इलाके के लोग जो है शामिल हैं। आखिरी बात मैं इस मौके पर कहना चाहता हूं और वो हुकूमत को एक तरह से जो है उसके अंदर एक सबक भी है और हुकूमत को समझना चाहिए कि जुल्म की बुनियाद के ऊपर आप आवाज को labor. These 3 laws are going to end up in that. Because they'll have to buy the seed from the companies, they'll have to buy the fertilizers from the company, they will have to only cultivate what the companies, corporates say, they'll have to sell at those prices to the corporates. So, we are going back to the old system of bonded labor which was done away with. And this is also going to intensify the caste struggle. The haves are going to again
once again dominate with full authority and legitimacy. They will dominate the marginalized. And majority of our country, we are in the marginalized. And in Delhi, what they have done after yesterday we had a meeting, Telangana for Farmers. We had a meeting where we talked about farmers' protests and government failure. What has happened on 26th in Delhi was premeditated, planned by the government, the violence that took place over there, and on that excuse they have cut off the electricity, cut off the internet. And what I have heard from someone who's come from Delhi is that many youngsters have gone missing from near Singhu border. And none of us know about this because mainstream media will not. बीजेपी कायद एम नरसिम्हा पार्टी ऑफिस में मीडिया से बात करते हुए टीआरएस रुकन असेंबली धर्मा रेड्डी की जानिब से दलितों और बीसी तबके के खिलाफ किए गए रिमार्क्स की मजम्मत करते हुए वजीर आला के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि वो धर्मा रेड्डी को बरतरफ करें, वरना ये दलितों पर किए गए रिमार्क्स के खिलाफ अदालत से रुजू होते हुए केस दर्ज करेंगे। बीजेपी कायद एम नरसिम्हा ने बताया कि दोबाग की अवाम और जीएचएमसी की अवाम ने वाजे कर दिया है कि यह खानदानी हुकूमत और मुखालिफ दलित हुकूमत के खिलाफ है। उन्होंने बताया कि जीएचएमसी इंतखाबात में 48 डिवीजन पर बीजेपी की कामयाबी को देखते हुए वजीर आला के चंद्रशेखर राव को अखलाकी तौर पर इस्तीफा देना चाहिए। मुख्యంగా రాజ్యాంగబద్ధంగా మహనీయుడు అంబేద్కర్ సాధించి ఇచ్చినటువంటి రిజర్వేషన్లను కూడా ఇయాల మీరు అవమానపరిచే పరిస్థితిలో మీరు ఉన్నారంటే నీ పరిపాలన ఏ విధంగా ఉందో దీన్ని బట్టి అర్థం చేసుకోవచ్చని కూడా ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను। మీ పరిపాలన వచ్చిన తర్వాత అసలు మీరు దళితులకు అనుకూలమా వ్యతిరేకమా అని చెప్పడానికి నీ క్యాబినెట్ దానికి నిదర్శనమని కూడా ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను। గత 5 సంవత్సరాలు పోయిన 5 సంవత్సరాలు మీరు ప్రభుత్వంలోకి వచ్చినాక దళితున్నే ముఖ్యమంత్రి చేస్తానని చెప్పిన మాట్లాడి పక్కన పెడితే కనీసం క్యాబినెట్ లో కూడా మరి మాలా మాదిగలకు చోటు లేనటువంటి క్యాబినెట్। धर्मारेड्डी जी ने एससी एसटी एम्प्लॉयज़ के बारे में, उनके वर्ग के बारे में एक सभा में, ओसी पर्यवेक्षण सभा में उन्होंने बहुत ही नीच तरह से बात किया है। केवल जो पढ़े लिखे हैं, जो पिछले वर्ग के हैं, वो कुछ नहीं कर सकते, उनको नॉलेज नहीं होगा, उनको पढ़ाई नहीं होगा, ये सब बात किया है। किस लिए बात किया है? केवल केसीआर के इंस्ट्रक्शन से बात किया है। एक चीफ मिनिस्टर होके अपने एमएलए। तेलंगाना के वजीर ट्रांसपोर्ट ने कहा है कि हालात नशे में गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करने के लिए कानून में तरमीम की जानी चाहिए। उन्होंने हैदराबाद के सरूरनगर स्टेडियम में रचकुंडा पुलिस की जानिब से मुनक़दा नेशनल रोड सेफ्टी मंथ तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि ड्रंक एंड ड्राइव करने वालों को कत्ल के जुर्म की तरह की सजा दी जाए, तभी सड़क हादसात में कमी होगी। तेलुगुदेशम पार्टी के कौमी सदर व साबिक वजीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने तेलुगुदेशम एपी यूनिट के सदर अच्छम नायडू की गिरफ्तारी की मजम्मत की और इल्जाम लगाया कि हुक्मरान जमात की मकासिमत की सियासत अपनी उरूज पर पहुंच चुकी है। उन्होंने दावा किया कि ग्राम पंचायत इंतखाबात के दरमियान हुक्मरान जमात वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की इंतखामी सरगर्मियां अपने उरूज पर हैं। उन्होंने कहा कि वजीर आला वाईएस जगनमोहन रेड्डी शुमाली आंध्रा इलाके से मकासिमत कर रहे हैं। तेलुगुदेशम कायद पट्टाभी पर चंद अफराद ने इनकी कार को रोकते हुए अचानक हमला कर दिया, जिससे कार के शीशे टूट गए और मोबाइल फोन टूट गया। इस हमले में टीडीपी कायद को शदीद तौर पर जख्मी हो गए। నేను చేసినటువంటి తప్పేంటి? ప్రజల పక్షాన జరుగుతున్నటువంటి అవినీతిని ప్రశ్నించడం నేను చేసినటువంటి తప్ప, ప్రజల పక్షాన న్యాయం కోరటం నేను చేసినటువంటి తప్ప,
న్యాయబద్ధమైనటువంటి డిమాండ్స్ ని వాళ్ళ ఒక బాధ్యత గల ప్రతిపక్ష పార్టీకి చెందినటువంటి జాతీయ అధికార ప్రతినిధిగా నేను మాట్లాడటం తప్ప ఇవాళ ఈ రకంగా మా నోళ్లు మించే ప్రయత్నం చేస్తే మేము ఏదో వెనకడిగేస్తామని మీరు భ్రమపడుతున్నారేమో. మీరు ఎన్నిసార్లు ఎన్ని రకాలుగా మా పైన దాడి చేసినా నేను మాట్లాడటం ఆపను. న్యాయంగా ధర్మంగా ప్రజల పక్షాన పోరాటం చేస్తూనే ఉంటా. మీరు చేసేటటువంటి అవినీతి ఇంకా కూడా బయట పెడుతూనే ఉంటా. నా ప్రాణం ఉన్నంత వరకు పోరాడుతానని చెప్పే వరకు కూడా నేను ఇక్కడి నుంచి కదిలే ప్రసక్తే లేదు. कस्टम्स के ओहदेदारों ने गैर मुल्की करेंसी के सिलसिले में 2 मुकदमा दर्ज किए। तफसीलात के मुताबिक दुबई जाने वाले 2 बैग्स में 54 लाख रुपए की करेंसी पाई गई, जिसे कस्टम्स ओहदेदार हरकत में आते हुए जब्त कर लिए। इस सिलसिले में तफ्तीश जारी है। तेलंगाना में 24 घंटों में कोरोना के 152 नए केसेस, मजमूई तादाद 2,94,000। जीएचएमसी हदूद में 29 केसेस दर्ज। आंध्र प्रदेश में कोरोना के केसों में भारी कमी का रिकॉर्ड, 24 घंटों में 64 अफराद मुतासिर, मजमूई तादाद 8,87,000 से तजावुज। मुल्क में कोरोना के केसेस में कमी, 24 घंटों में 8,000 नए केसेस, मजमूई तादाद 1,07,66,000 से तजावुज। दुनिया में 24 घंटों में कोरोना के 3 लाख केसेस, मजमूई तादाद 10,39,00,000 से तजावुज। दिल्ली पुलिस ने गाजीपुर दिल्ली उत्तर प्रदेश सरहद पर किसानों को एहतजाज में शिरकत करने के लिए रोकने के सिलसिले में और रुकावटें खड़ी करने के लिए सख्त इकदाम करते हुए ब्रिगेड के करीब जमीन पर लोहे के कीले लगा दिए। वाज़ेह है कि मरकजी ज़राए क़वानीन के खिलाफ मुल्क भर के किसान गुज़िश्ता 3 माह से दिल्ली में एहतजाज कर रहे हैं। सऊदी अरब में कोरोना की दूसरी लहर का इंतबाह दिया गया है। सऊदी अरब के वजीर सेहत ने खबरदार करते हुए कहा कि मुल्क में कोरोना वायरस इन्फेक्शन की दूसरी लहर मुमकिन है और लोगों को मौजूदा रहनुमा हिदायत पर अमल करने की जरूरत है। उन्होंने कहा, हालिया हफ्तों में हमने मुल्क के ज्यादातर हिस्सों में कोरोना वायरस के मामलों की तादाद में वाज़ेह और मुसलसल इजाफा देखा है। जनवरी के पहले हफ्ते के एदाद-ओ-शुमार के मुकाबले मामलों में 200% का इजाफा देखा गया है। इसका अहम सबब अवामी तकारीब है। उन्होंने खबरदार करते हुए कहा कि अगर मुल्क में कोविड-19 मामलों की तादाद में इजाफा जारी रहता है तो सऊदी अरब को एक ऐसे सूरत हाल से निपटना होगा जिसका कई मुमालिक सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर मौजूदा हिदायत की खिलाफ वर्जी जारी रही तो हमें कोरोना वायरस की दूसरी लहर का सामना करना होगा। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज।